नमस्ते, मैं अर्पण सिंह। मैं आपको इकोनॉमिक्स करा रहा था, फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, अब फैक्टर सर्विसेज हो गए थे। अब हमारे पास है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। आपके पास टॉपिक जो है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर इनकम वह इनकम होता है जो रिसीव करते हैं फैक्टर सब। कौन रिसीव करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। हमें कहना चाह रहे हैं कि फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जो हम फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में जो इनकम आता है उसे रिसीव कौन करता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करने के बाद हमें मिलता है। मतलब हमने फर्म को क्या दिया? फैक्टर्स सर्विसेज दिए, उसने हमें क्या दिया? फैक्टर पेमेंट दिया, फिर हमारे पास जो इनकम रिसीव होता है। इसका मतलब हमने कुछ सर्विस प्रोवाइड की और फिर हमें इनकम मिला, तो ये इसलिए बायलेटरल होता है। ठीक है, ट्रांसफर इनकम क्या होता है कि ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। जो ट्रांसफर इनकम होता है वो इनकम रिसीव होता है विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। मतलब कोई भी प्रोडक्टिव या कोई फैक्टर सर्विसेज या कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दे रहे हैं, विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज। ठीक है, कोई प्रोडक्टिव सर्विस हम रिटर्न में नहीं दे रहे हैं। तो दो इनकम हो गए हमारे पास, एक फैक्टर इनकम है, एक ट्रांसफर इनकम है। फैक्टर इनकम में जो फैक्टर सर्विसेज हम देते हैं वो क्या क्या देते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। तो हमें उसके बदले क्या मिलता है? रेंट, वेज, प्रॉफिट एंड कैप। रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, हमें तीन चीज मिलते हैं, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ट्रांसफर इनकम होता है तो हम किसी को गिफ्ट दे देते हैं। मान लीजिए कि कोई ओल्ड एज पेंशन है, अब वो व्यक्ति रिटायर हो गया है, कोई भी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर इनकम हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल जैसे हम देख लेते हैं कि स्कॉलरशिप हो गया। स्कॉलरशिप बच्चे को दिया जाता है, बच्चा कोई अभी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दे रहा है। दूसरा क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। भाई कोई अनएम्प्लॉय है, वो कोई सर्विस नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा है, मतलब कोई अनएम्प्लॉय है तो कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा क्या है? हमारे पास पॉकेट मनी, जो माता पिता हमको देते हैं, वो भी हमारे जो उन आते हैं किसमें? ट्रांसफर इनकम में। बाकी जितने भी काम हम करते हैं उसके बदले में अगर हमें इनकम रिसीव होता है, ठीक है ना, जैसे आप कंपनी में गए, कंपनी में काम किए तो आपने फैक्टर सर्विस प्रोवाइड किया, ठीक है, तो रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज लिखा जाता है। ठीक है, आप रेंडरिंग वर्ड पकड़ेंगे, रेंडरिंग मतलब प्रोवाइडिंग होता है, इसमें हमें बताना था। बाकी आप इसे नोट कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।